बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि यत् ज्ञान रूपं कृपालम् अगणबोधदाता सुबुद्धिनिधिविशालम् क्षमाशील अतिधीर गम्भीर ज्ञानम् धर्म कील विरतिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणम् अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भले में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को श्रवण कर रहे हैं। वेद में मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश करते हैं। ओम स योजत उरु गायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणुते तिग्मश्रृंगो दीवा हरिददृश्य नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों,
हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, उसको प्राप्त करते हैं। पंखा इधर कीजिए, आपको बोले इधर करने की तो आप उधर कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात वेद भगवान का उपदेश है कि वह जो परमात्मा है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं, वह इंद्रियातीत है। वह मन बुद्धि के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं। केनोपनिषद में मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं है। एक समय की बात है, एक बार महर्षि उद्यालक के पुत्र का नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु अपने पिता के पास आया और आकर के यही जिज्ञासा किया कि पिताश्री, मैं जानना चाहता हूं कि वह ब्रह्म कैसा, वह ईश्वर कैसा। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, आंख जिसे देख नहीं सकती, बल्कि जिससे आंख देखती है, उसी को तुम ब्रह्म जान। कान जिसे सुन नहीं सकता, बल्कि जिससे यह कान सुनता है, उसी को तो ब्रह्म जान। मन के द्वारा जो मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जान। यह सुनकर श्वेत केतु ने कहा, पिताश्री, जिसे आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, जिसके संबंध में बुद्धि जिसका निर्णय नहीं कर सकती, तो फिर उसका अस्तित्व कैसा, उसकी स्थिति कैसे मानी जाए। यह सुनकर महर्षि उद्यालक ने कहा, प्रिय वत्स, संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, फिर भी उसका अस्तित्व है, उसकी स्थिति है। जैसे पंच विषयों में एक रूप विषय ही ऐसा है जिसको हम आंख से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन रूप के अलावा रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये चार विषयों को हम आंख से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका अस्तित्व नहीं है? रस का अस्तित्व नहीं है, गंध का अस्तित्व नहीं है, शब्द का अस्तित्व नहीं है, स्पर्श का अस्तित्व नहीं है। वह बालक बड़ा विद्वान बालक, वह कहता है, पिताश्री, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन इन चार विषयों को ग्रहण करने के लिए, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन चार विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास में और चार ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे शब्द को ग्रहण करने के लिए हमारे पास कान है, गंध को ग्रहण करने के लिए नासिका है, रस को ग्रहण करने के लिए जिह्वा है,
और स्पर्श को ग्रहण करने के लिए चमड़ा है, त्वचा। लेकिन आपने तो कहा कि वह ब्रह्म ऐसा है कि उसको किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, मैंने तुमको बिल्कुल ठीक कहा। तुम ऐसा करो, जाओ, सामने में एक बट वृक्ष है, उसका एक फल लेकर के आओ, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। वह बालक दौड़ता हुआ गया और बट वृक्ष का एक फल लेकर के आया। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, इस फल को तोड़ो। जब उसको तोड़ा गया तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकले। महर्षि उद्यालक ने कहा, प्रिय वत्स, इसमें से एक दाना निकालो और इसको भी फोड़ो। श्वेत केतु ने उससे एक दाना निकाला और उसको भी फोड़ा, तो उससे 2 दालें निकली। महर्षि उद्यालक ने कहा, प्रिय वत्स, अब यह बतलाओ कि इन 2 दालों के बीच में क्या है। श्वेत केतु ने कहा, पिताश्री, इन 2 दालों के बीच में कुछ भी नहीं है। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, यह कैसे हो सकता है? इन 2 दालों के बीच में कुछ नहीं है तो इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष कैसे हुआ? यह जो तुम इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष देख रहे हो, इन्हीं 2 दालों के बीच से निकला है। और इन 2 दालों के बीच में वह अव्यक्त है जो सूक्ष्म रूप में है, जो इस आंख से ग्रहण होने योग्य नहीं है। इन्हीं 2 दालों के बीच से अंकुर निकलता है और फिर वह विशाल बट वृक्ष का रूप धारण करता है। लेकिन हमारी इस आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि उस अव्यक्त को हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि वह सूक्ष्म है। यह सुनकर श्वेत केतु की बुद्धि में कुछ बात धंस गई कि बात तो सत्य है कि इन 2 दालों के बीच में कुछ है जरूर, लेकिन वह सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उसे देख सकें। उनके पिताश्री ने कहा, प्रिय वत्स, वह जो परमात्मा है वह तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उसको इस आंख से कैसे ग्रहण किया जा सकता है? उसको इस आंख से कैसे तुम देख सकते हो? एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इस आंख से हवा न दिखलाएगी, अब परमात्मा दिखे सुनकर हंसी आएगी। इस आंख से हम हवा को नहीं देखते हैं तो क्या कहेंगे, हवा नहीं है। उसका अनुभव होता है, जब स्पर्श होता है तो पता चलता है कि हवा चल रही है। लेकिन क्या हम हवा को देखते हैं? तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? उसी प्रकार वह जो परमात्मा है वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होने के कारण बाह्य इंद्रियां कौन कहे, अंतःकरण की इंद्रियों के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वह जो बालक था श्वेत केतु, वह अपने पिताश्री से कहता है कि पिताश्री, वह परमात्मा जितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, यह तो बात समझ में आ गई कि उसका अस्तित्व है, उसकी स्थिति है, वह किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह अप्राप्य है, मतलब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर उनके पिताश्री ने कहा, नहीं प्रिय वत्स, ऐसी बात नहीं है। उस परमात्मा को ग्रहण किया जा सकता है। कैसे? तो सुनो, जैसे आंख दृश्य का ज्ञान करा देती है, कान शब्द का ज्ञान करा देता है, नासिका गंध का ज्ञान करा देती है, जिह्वा स्वाद का ज्ञान करा देती है, वैसे ही शुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करा देता है।
मतलब वह जो परमात्मा है उसे केवल हम आत्मा के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं और किसी इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण होने योग्य नहीं है। उस बालक ने कहा, पिताश्री हम तो आत्मा है ही, हमारे शरीर में तो आत्मा है ही, लेकिन फिर उसको हम ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि यह जो आत्मा है शरीर और इंद्रियों के बंधन में है। जब तक शरीर और इंद्रियों के बंधन में यह जीवात्मा रहेगा, न तो अपना ज्ञान होगा न परमात्मा की पहचान होगी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? शरीर और इंद्रियों के बंधन से अपने को अलग करना पड़ेगा। जैसे दूध है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें घी कहाँ है, तो हम कहेंगे कि दूध के कण कण में घी समाया हुआ है। लेकिन क्या दूध से पूरी आप छान सकते हैं? नहीं छान सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को मथ करके उस घी को अलग करना पड़ेगा, और तब जब घी अलग हो जाएगा दूध से, तब हम घी से पूरी छान सकते हैं। मतलब जो घी से काम होना चाहिए हो सकता। तो जब तक दूध में घी था तो घी से जो काम होना चाहिए पूरी छानने का वह नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही दूध से हम घी को अलग कर लेते हैं, तब घी से जो काम होना चाहिए पूरी छांकने का हम छांक लेते हैं। उसी तरह जब तक इस शरीर में, शरीर और इंद्रियों के बंधन में यह जीव पड़ा रहेगा, इस जीवात्मा से जो काम होना चाहिए परमात्मा की पहचान करने का, वह काम होने वाला नहीं है। अगर परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं तो शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से इस जीवात्मा को फुटाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तब अपना ज्ञान होगा और प्रभु की पहचान होगी। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। उनकी वाणी में आया, जिमी दूध के मथन से निकसत है घीव जतन से, अतिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध को मथ करके हम घी अलग कर लेते हैं, वैसे ही ध्यान करते करते हम चेतन आत्मा को शरीर और इंद्रियों के बंधन से अलग कर लेते हैं, फुटा लेते हैं। तो यह काम ध्यान योग के द्वारा होता। आज देखिए जगह जगह शिव चर्चा चल रहा है। बहुत लोग शिव के भक्त बन रहे हैं। शिव का भक्त बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्त कौन होता है? भक्त किसको कहा गया? जो शिव की आज्ञा का पालन करता है। और जो शिव की आज्ञा का पालन नहीं करे वह शिव भक्त कैसा? पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन करे, और जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करे तो वह पुत्र कैसा? तो हम लोग अपने को शिव भक्त कहलाते हैं, लेकिन क्या हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? भगवान शिव की आज्ञा क्या है? पढ़िए भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, शिव संहिता में मंत्र आया है, ध्यान से सुनिए। न आसनम सिद्ध सदृशम, न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लयः। मतलब सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं है जिस आसन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कुंभक के समान कोई दूसरा बल नहीं है, खेचरी के समान कोई दूसरी मुद्रा नहीं है, और नाद के समान मन को लय करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं। भगवान शिव जी ने मन को लय करने के लिए 1.25 लाख साधन बतलाए हैं, और 1.25 लाख साधनों में
उन्होंने नदानुसंधान को श्रेष्ठ माना। लेकिन क्या हमको पता है कि नदानुसंधान है क्या? नाद का अनुसंधान करना मतलब शब्द का खोज करना। नाद का मतलब होता है शब्द, शब्द की खोज करो। संत कबीर साहब ने इसी संबंध में कहा, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही, असत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। तो जो बात संत कबीर साहब कह रहे वही बात भगवान शिव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मन को लय करने के लिए, बस में करने के लिए नाद के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। इसलिए हे नदानुसंधान तुम्हारी जय हो। तो नदानुसंधान मतलब नाद का खोज करना, नाद का अनुसंधान करना। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, इह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः। जो जोगी सदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करता है, उसका पूर्व जन्म कृत जितना भी पाप है सबका विनाश हो जाता है। भगवान शिव की यही आज्ञा है। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे योगी, हे देवी, इह स्थिता सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम, तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। जब जोगी इस आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का जप करना, तप करना या किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, ये सब अनर्थवत है। भगवान शिव का महावाक्य है। यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे, तानी सर्वाणी सूत्रामेदज ज्ञानाद भवन्ति हैं। कि हे जोगी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि आज्ञा चक्र कमल नयन किसको कहा गया। इसके रहस्य को हम नहीं जानते हैं। इस पर से पर्दा कहाँ उठेगा? जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे इस पर से पर्दा उठने वाला नहीं। भगवान शिव जी आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करके वहां ध्यान लगाए रहते थे। भगवान शिव जी ने जिस विमल नेत्र का विमोचन करके विलोचन किया और विलोचन करके त्रिलोचन की संज्ञा पाई, वह क्रिया हमें भी करना पड़ेगा। जब तक उस योगिक क्रिया को हम नहीं करेंगे हमारे भीतर का जो त्रिलोचन है वह खुलने वाला नहीं है, जिसको तीसरा नेत्र कहा गया, शिव नेत्र कहा गया। पिता को 3 आंख और पुत्र को 2 ही आंख, यह कैसे हो सकता है? हम लोगों को भी 3 आंख है, लेकिन भगवान शिव ने योगिक क्रिया के द्वारा त्रिनेत्र को खोल लिया था। अगर हम भी वह योगिक क्रिया करें तो हमारा भी त्रिनेत्र खुल जाएगा, हमारा भी त्रिनेत्र खुल जाएगा। रामचरितमानस में आया है, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, सती गई जह प्रभु सुख धामा। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठी बटतर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा। तब भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोला
और कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गया। हम लोग जानते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। वे यज्ञ कर रहे थे हिमाचल के कंदरा में, दो पहाड़ी के बीच में, और घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने सोचा कि अगर इनका यज्ञ सफल हो गया तो कहीं हमारे इंद्रप्रस्थ पर इनका अधिकार न हो जाए। इसीलिए इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा करके, कपिल ऋषि ध्यान कर रहे थे और कपिल ऋषि की कुटिया में जाकर के जहां वे ध्यान कर रहे थे वहीं पर जाकर के बांध दिया। 60,000 पुत्र निकले हैं तलाश में, उस घोड़े की खोज में। बहुत ढूंढने पर भी वह घोड़ा नहीं मिला। जब वह घोड़ा नहीं मिला तब वे लोग पाताल की तरफ गए। आज देख रहे हैं ना, गंगा सागर जाते हैं, पहले कलकत्ता और फिर वहां से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है गंगा सागर। कहा गया सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक के बार। भगवान शिव जी का महावाक्य है, गंगायम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंती षोडशीम। जो गंगा सागर में जाकर के स्नान करता है, काशी में मणिकर्णिका घाट है, उस मणिकर्णिका घाट में जाकर के स्नान करता है और देवालय में जाकर के देव मूर्तियों का दर्शन करता है, उसका जो फल है वह सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर है। विचार कीजिए सुषुम्ना ध्यान की कितनी महिमा है। तो जब 60,000 पुत्र गए तो देखते हैं कि कपिल ऋषि ध्यान कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे में उनका घोड़ा बंधा हुआ है। राजा सगर का 60,000 पुत्र देखते हैं तो राजा सगर के 60,000 पुत्र के मन में होता है कि देखो कैसा चोर है, हम लोगों का घोड़ा चुरा करके और आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, इसके ऊपर में पत्थर बरसाओ। 60,000 पुत्र जो थे राजा सगर के पत्थर बरसाने लग गए, रोरे बरसाने लग गए। जब रोरे बरसाने लग गए तब कपिल ऋषि का नेत्र खुला, त्रिनेत्र खुल गया और उनके काफी कुपित हो गए कपिल ऋषि, और उनके त्रिनेत्र से एक अग्नि निकली, ब्रह्म अग्नि, और 60,000 पुत्र राजा सगर के वहीं जल करके भस्म हो, वहीं जल करके भस्म हो। जब राजा सगर ने देखा कि हमारे 60,000 पुत्र अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, तब राजा सगर ने असमंजस को भेजा कि जाओ अपने भतीजे को खोज करके लाओ और उस घोड़े को भी लेकर के आओ। असमंजस गए हैं तलाश में खोज करने के लिए। जब खोज करने के लिए गए तो खोजते खोजते वे भी कपिल ऋषि की कुटिया में पधारे। देखते हैं कि हमारे जो 60,000 जो भाई लोग हैं वे मरे हुए पड़े हुए हैं। देखते हैं कपिल मुनि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, जाते हैं कपिल ऋषि को प्रणाम करते हैं। कपिल ऋषि का जब ध्यान टूटता है तो असमंजस कहते हैं कि हे महात्मन, मैं अपने घोड़े की तलाश में आया था, लेकिन हमारे सभी भाई मृत पड़े हुए हैं। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिनसे हमारे 60,000 जो भाई हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वे जीवित हो जाएं। तब कपिल ऋषि ने कहा कि देखो ये हमारे कोप के कारण, हमारे क्रोध के कारण जल करके भस्म हो गए, क्योंकि इन्होंने बेवजह मेरे ऊपर में रोरे की वर्षा की, पत्थर की वर्षा की। इसलिए अगर तुम अपने भाइयों को पुनः जीवित करना चाहते हो
तो जाओ, जा करके गंगा स्वर्ग में रहती है, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लेकर के आओ। और जब धरती पर गंगा आएगी और उसी गंगा के जल से जब तुम्हारे 60,000 भाइयों का स्पर्श होगा तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे। तब असमंजस गए हैं और हिमालय की कंदरा में जा करके बहुत वर्षों तक तप किए। तप करते करते असमंजस का शरीर छूट गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तप करने लग गए। तप करते करते अंशुमान का भी शरीर छूट गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप भी तप करने लग गए। तप करते करते दिलीप का भी शरीर छूट गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। वे जब तप करने लगे तो तप करते करते गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई और उनको दर्शन देती है। तब भगीरथ कहते हैं कि माँ, हमारे पूर्वज 60,000 पूर्वज मरे पड़े हुए हैं। जब तक आपके जल का स्पर्श नहीं होगा हमारे पूर्वज जीवित नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम धरती पर आओ और उनको स्पर्श करके जीवन दान दो। यह सुन करके माँ गंगा कहती है कि बेटा भगीरथ, देखो मैं स्वर्ग में रहती हूँ, तुम तो जानते हो कि मैं स्वर्ग में रहती हूँ और मेरा वेग इतना प्रबल है, अगर मैं स्वर्ग से धरती पर गिरूंगी तो यह धरती फट जाएगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी। और अगर बेटा मैं धरती पर आ भी गई तो धरती पर बहुत सारे पापी लोग रहते हैं, भोगी लोग रहते हैं, विषयासक्त लोग रहते हैं। वे दिन रात विषय भोग में लगे रहते हैं, डूबे रहते हैं, पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। और वे जब हम में आकर के डुबकी लगाएंगे तो बेटा मैं तो पापिनी बन जाऊंगी, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी, गंदी हो जाऊंगी, फिर मुझे कौन पवित्र करेगा। यह सुन करके भगीरथ ने कहा, माँ, जो वैरागी महापुरुष हैं, जिन्होंने घर द्वार परिवार का परित्याग करके जो ईश्वर के ध्यान में दिन रात लगे हुए हैं, जो तत्व के ज्ञान में लगे हुए हैं, तत्व की पहचान में डूबे हुए हैं, जिन्होंने साधना करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, हे माँ, ऐसे जो संत महापुरुष हैं, ऐसे जब संत महापुरुष का चरण का स्पर्श तेरे जल से होगा तो माँ फिर से तू पवित्र हो जाएगा। मतलब गंगा को भी पवित्र करने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। और रही माँ, तू धरती पर आएगी तो तेरा वेग इतना प्रबल है कि धरती फट जाएगी, तो इसके लिए मैं भगवान शिव जी का तप करूंगा और वही तुम्हें अपने जटा में धारण करेंगे। भगवान शिव का तप करने लग गए भगीरथ। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगीरथ कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे गंगा को धरती पर लेके आना है और उसका वेग इतना प्रबल है कि धरती पर जैसे गिरेगी धरती फट जाएगा, वह पाताल में चली जाएगी। इसीलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि उसे आप अपने मस्तक पर धारण करें और जैसे वो आपके मस्तक पर आए, आपके मस्तक पर से जब गिरेगी तो उसका वेग कम हो जाएगा और उसका धार जब वहां जाएगा जहां हमारे 60,000 पूर्वज मरे पड़े हुए हैं, उनको जीवन दान मिलेगा। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। भगवान शिव जी भगीरथ की बात मान गए और वे तैयार हो गए। बस हिमालय की चोटी पर गए और गंगा जो स्वर्ग में थी वो भगवान शिव को देख करके मन ही मन सोचती है कि ये हमें अपनी जटा में धारण करना चाहते हैं। देखते हैं कि हमें जटा में कैसे धारण करते हैं। मैं इनको भी लेकर के पाताल में चली जाऊं। गंगा को अहंकार हो गया, भगवान शिव तो जोगी हैं,
वे सबको जानने वाले। बस गंगा जो थी जैसे ही स्वर्ग पर से भगवान शिव के माथे पर गिरी, भगवान शिव जी अपने जटा को इतना फैला दिए कि कई वर्षों तक गंगा जो थी उन्हीं के जटा में घूमती रह गई। पता ही नहीं चला उसको निकलने का मार्ग। जटे में घूम रही है कई वर्षों तक। उसका अहंकार वहीं चूर हो गया। वह भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बाहर निकालिए। तब भगवान शिव जी अपनी जटा से उनको बाहर निकालते हैं और वहीं से गंगा जो है गंगोत्री में गिरती है, वहीं से मुख बनता है और गंगा की 7 धाराएं निकलती है वहां से। और एक धारा जो है वह गंगा सागर में जाती है। और जहां कपिल ऋषि ध्यान कर रहे थे वहां 60,000 मृत जो राजा सगर के पुत्र पड़े हुए थे, 60,000 पुत्रों का स्पर्श होता है गंगा से और राजा सगर के 60,000 पुत्र पुनः जीवित हो जाते हैं। तब जीवन दान मिलता है, तो ऐसे जीवन दान नहीं मिलता है। इसलिए जब तक हम उस शिव नेत्र को प्राप्त नहीं करेंगे, उस त्रिनेत्र को प्राप्त नहीं करेंगे, उस दिव्य चक्षु को नहीं खोलेंगे, तो हमारी साधना कैसी? तो भगवान शिव ने जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा विलोचन करके विमोचन किया और विमोचन करके त्रिलोचन की संज्ञा पाई, वह क्रिया हमें भी करनी पड़ेगी। जितने शिव भक्त हैं क्या जानते हैं वह क्रिया क्या है? भगवान शिव की आज्ञा है वह योगिक क्रिया करने की। वह योगिक क्रिया क्या है? तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विधुत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव ने कहा कि सिर में कपाल है जहां एक भी बाल नहीं। कपाल किसको कहा गया? जहां एक भी बाल नहीं। यह जो हमारा मस्तक है, यह जो ललाट है, इसी को कपाल कहा गया। और इस कपाल के भीतर में क्या है? तो भगवान शिव जी कहते शिरः कपाले रुद्राक्षरम। इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। बहुत सारे लोग जाते हैं गंगा, गोदावरी, कावेरी, हिमाचल, हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ और रुद्राक्ष लेकर के आते हैं और कहते हैं बाबा यह असली वाला रुद्राक्ष है। भगवान शिव जी ने कहा दुनिया के जितने रुद्राक्ष हैं सब नकली है। दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है। अरे असली रुद्राक्ष कहाँ है? इस कपाल के भीतर में। और वह रुद्राक्ष सबके कपाल के भीतर में। भगवान शिव जी कह रहे हैं शिरः कपाले रुद्राक्षरम। सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। रुद्राक्षम बीवरम, और उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है। चिंतयेद यदा, जो सदा वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है उस बीवर में, जो अपने ध्यान को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विधुत पुंज संप्रभः। वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है वहां ध्यान लगाने से। एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत। और कितना भी पापी पुरुष, कितना भी दुराचारी पुरुष क्यों ना हो, हे देवी, वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। और कितना ही दुराचारी पापी पुरुष क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त करता है। तो भगवान शिव इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं
सुषुम्ना में ध्यान लगाने के लिए, उस बीवर में ध्यान लगाने के लिए कितने शिव भक्त को पता है? क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि गुरु को ही वह ज्ञान नहीं है, तो चेला को कहां से वह ज्ञान बतलाएंगे? गुरु को ज्ञान रहेगा तब न चेला को ज्ञान बतलाएंगे। इसीलिए कहा गया, गुरु कीजिए जानी के पानी पीजिए छानी, बिना विचारी गुरु करे परे 84 खानी। ठीक है ना? वास्तव में संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव जी ने योग सिखोपनिषद में कहा, कर्ण धारम गुरुम प्राप्य तदवाक्यम पल्लव ढीरम, अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। कि कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर, उनके महावाक्य रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो भगवान शिव भी कह रहे हैं, कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह के शरण में जाओ और उनसे यह विद्या ग्रहण करो, उनसे यह भेद जानो, इल्म जानो, वही इस ज्ञान को बतलाएंगे। उनके शरण में जाना पड़ेगा, ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के समान क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक गुरु धारण करके हम लोग गुरु जुक्ति से भक्ति नहीं करेंगे, संसार रूपी सागर से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और यह योगिक क्रिया करेंगे तब हमारा भीतर का दिव्य चक्षु खुलेगा। उसी के संबंध में भगवान शिव जी ने योग सिखोपनिषद में कहा, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी संलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिं। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते, उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इस स्थूल शरीर से जीवात्मा 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ में निकलती है और वह अंधकार से प्रकाश मंडल में जाती है और शब्द के धार को पकड़कर क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिं। वह प्रकाश और शब्द रूपी धार को पकड़ करके वही सूरत, वही जीवात्मा सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त करती। यह असली शिव की भक्ति, यह है वास्तविक शिव की भक्ति। लेकिन इस क्रिया से हम अनभिज्ञ हैं, बहुत दूर हैं। इसलिए बाहर में भटकने से काम नहीं चलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, सतगुरु भेटे त सहसा छोटे, धावतु वर्जी रहाइये, निझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाई। तो जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे हम बाहर में भटकते रहेंगे, लेकिन जिस दिन सदगुरु मिल जाएंगे, यह जो बाहर में भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, अशांत बने हुए हैं, यह अशांति, यह भटकन तड़पन समाप्त हो जाएगा। हमारे गुरुदेव ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, क्या बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर में भटकने के लिए वे नहीं कह रहे हैं, सीधे सन्मुख सुषुमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी। सामने में देखो, टकटकी लगा करके सिमटी हुई निगाह से देखो।
सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, अचरी श्वेत सुरत सो धार भजे। निर्मल सुरत सुषुमना में प्रवेश करेगी और वहां जो अनहद प्रकार के बाजे बज रहे हैं उस बाजे को वह सुनेगी, उसमें रमन करेगी सुरत। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी। गुरु का यह ज्ञान बड़ा महीन ज्ञान है। यह ज्ञान कब से है? में ही प्रगट संसार नहीं, यह संसार भी नहीं बना था तब यह ज्ञान था। यह संसार है तब यह ज्ञान है। यह संसार एक दिन मिट जाएगा तब भी यह ज्ञान रहेगा। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी। हमारे परमराध्य ने कहा, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे शिष्यों संभाल। यह ऐसा ज्ञान। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने यह ज्ञान मनु को दिया, उसके बाद यह ज्ञान राज ऋषियों में आया। धीरे धीरे यह ज्ञान लोप होने लग गया और आज यही ज्ञान मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। यह वही ज्ञान, इसी को ब्रह्म ज्ञान, इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? सब जगह मिलेगा, संतों के शरण में मिलेगा। इसलिए संत के शरण में जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और नहीं कहीं कुशल सकल बैराग चबाना। कहीं चले जाइए आपको यह ज्ञान मिलने वाला नहीं, यह ज्ञान मिलने वाला नहीं। इसलिए विलंब नहीं कीजिए, संत सदगुरु के शरण में जाइए और उनसे सदयुक्ति जान करके इस प्रकार की भक्ति कीजिए। यही सार भक्ति है, इस भक्ति को करना पड़ेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर। जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुम्हें इस आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बतलाएंगे। और इस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी। और हे अर्जुन, तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। तो दुख से छुटकारा पाने का यही मात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इस शरीर का क्या ठिकाना, कब हमारा साथ छोड़ दे, क्योंकि शरीर नाशवान है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, अरे चोला भया पुराना आज फटे की काल, चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना। फिर भी शरीर से लालच लगा हुआ है, तेहू पे है ललचाना। तीनों पन गए बीत, भजन का मरम नहीं जाना। बचपना बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा भी बीत रहा है, लेकिन अभी तक भजन का रहस्य नहीं जाना, मर्म नहीं जाना कि हम भक्ति करके भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। तीनों पन गए बीत, भजन का मर्म नहीं जाना। नख सिख भय सफेद, अतेहु पे नाही चेते। बाल दाढ़ी उजला हो गया फिर भी समझ में नहीं आई, सचेत नहीं हुए। तेहु पे नाही चेते, जोरी जोरी धन धरे, गला औरन का रेते। का करियो यार, अब काल ने किया तगादा, अब काल आ गया जमदूत, अब कह रहा चलो, कहेंगे कुछ दिन और रुक जाइए, रुकने वाला नहीं है। काल ने किया तगादा, चले न एको जोर, उसके सामने कुछ जोर जबरदस्ती आपकी नहीं चलेगी। आए जब पहुंचा बादा, पलटो तेहू पे लेते है माया मोह जंजाल। अरे चोला भया पुराना आज फटे की काल। माता सहजोबाई की वाणी में आया, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए,
पीव मिलन को ठानिए, रहिए न परिसोए बहुरी न मनुखा देही। अरे आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, असुखिया तब ही होवेगा जबकि सुमिरेगा करता। सुखी होना चाहते हैं तो उस करतार की, सृजनहार की, उस परमात्मा की भक्ति करें, तभी हम सुखी हो सकते हैं। ईश्वर भक्ति के अलावा सुख पाने का और कोई साधन नहीं है। जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति कौ करई उपाई, जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहई न सकई बिनु हरि भगति बिहाई। तो जब तक हम हरि की भक्ति नहीं करेंगे सुख मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी आही बिचारी कहे, अरे हरि भगति बिना सब जीव दुखारी। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हम दुखी ही रहेंगे। अगर सुख चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। जो महापुरुष भक्ति करके ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिए, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, इस संसार में अगर सुखी है तो बस वही संत, वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना। कोई ऐसा महल है जो दुख से खाली है? सांच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। सृजन करता ब्रह्मा जी, पोषण करता भगवान विष्णु और संहार करता भगवान शिव, ये तीनों भी दुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। संत कबीर साहब ने कहा, इसीलिए उन्होंने कहा, सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो, अवधु दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। तो संसार में अगर कोई सुखी है तो मोह माया से जो रहित हो गए, जिन्होंने प्रभु का परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, प्रभु का साक्षात्कार किया, ऐसे जो संत हैं वही सुखी हैं। और सुखी व्यक्ति ही हमको सुखी बना सकता है। जैसे कोई धनहीन है और उसके पास हम जाएं और हम सोचे कि धनवान बन जाएंगे, क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बिनु देखे दरस परस बिनु, नाम कहे जो कोय, धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोय। इसीलिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा, जिन्होंने उस शाश्वत सुख को प्राप्त किया है, जो सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं। वह शाश्वत सुख, परमात्मा रूपी सुख को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसे महापुरुषों के शरण में जाएं और ऐसे महापुरुषों से हम सद्युक्ति प्राप्त करें और सद्युक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करें। वह जो ईश्वर है उसी का 1000 नाम है, चाहे जिस नाम से आप संबोधित कीजिए। हमारे परमाराध्य ने कहा है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही।
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है, सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। उसी परमात्मा का ही नाम है, सब उन्हीं का नाम है। तो एक ईश्वर की भक्ति करें, गुरु से जुक्ति जान करके करें। ईश्वर की भक्ति कहिए या शिव की भक्ति कहिए, एक ही बात है। शिव का मतलब कल्याणकारी, और कल्याणकारी एक परमात्मा है। शिव सगुण शरीर को नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म को बतलाया गया है। तो जब तक हम शिव की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम उस शिव की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हम गुरु के शरण में जाएं और उनसे सदयुक्ति जान करके इस प्रकार की भक्ति करें। एक दिन अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। तो कहने के लिए बहुत बात है, आप सुनते रह जाएंगे, मैं कहते रह जाऊंगा, लेकिन समय की सीमा है और मुझे अभी कहीं दूसरे जगह भी जाना है प्रोग्राम में, और समय भी प्रवचन करते करते 1 घंटा हो चुका है। इसलिए थोड़ा समझिए, मतलब थोड़ा भी अगर आप समझ गए और उसमें से थोड़ा अपने जीवन में उतार लिए तो वही इस जीव के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार का पालन किए हम ईश्वर की भक्ति में एक तिल बिंदु मात्र भी ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अपने को सत्य व्यवहार में रखिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 महापापों से अपने को बचा करके रखिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पढ़ते हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। तो जब तक इनसे अलग नहीं होंगे, जब तक 5 पापों से अपने को नहीं बचा के रखेंगे, भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और भक्ति का जो परम लक्ष्य है मुक्ति, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग 5 महापापों से अपने को बचाकर एक ईश्वर की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।